करीब आ जाए। आप यहाँ मुझसे करीब होंगे, कल रहमतुल लिल आलमीन आपसे करीब। सुभान अल्लाह। थोड़ा कोशिश करें कि थोड़ा करीब करीब आके बैठ जाए, ताकि मैं आपको यहाँ चीन लूं, पहचान लूं, तो वहां महशर में मेरा पहचानना आसान हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो जो जो अपने आप को आज चिनवाना चाहता है, पहचानवाना चाहता है, थोड़ा करीब आ जाए। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। दिन को होशियार रहो, रात को बेदार रहो, चैन की नींद कहाँ मिलती है तुरबत के सिवा। चैन की नींद कहाँ मिलती है तुरबत के सिवा। और ये महफिल निस्बत एक बड़ी निस्बत रखती है, तो ये निस्बत का भी शेर सुन लें। सिलसिला क्या मिला अशरफी हो गए। सिलसिला क्या मिला अशरफी हो गए। पीर ऐसा मिला कि जन्नती हो गए। सुभान अल्लाह। पीर ऐसा मिला कि जन्नती हो गए। अच्छा, मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूँ, कौन कौन है जो जन्नत जाना चाहता है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दोनों हाथ आपने उठा करके बताए कि हम जन्नत जाना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक हाथ जन्नत पहुंच जाए, एक हाथ कहीं। तो आपने तो जन्नत की ख्वाहिश रख ली कि जन्नत जाना है। मैं कहता हूं कितना अच्छा हो कि जन्नत आप बना लो। जन्नत आप बना लो। तो जो चाहूंगा मैं कहता हूं होशो हवास में कि हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी जन्नत बनाए। हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी जन्नत बनाए। दुनिया में आया है, अब उसके लिए जरूरी है कि वो जन्नत बनाए। उसके लिए जरूरी है कि वो जन्नत बनाए। शद्दाद सी जन्नत नहीं, शद्दाद सी जन्नत नहीं। जन्नत उसने बनाई मगर देख ना सका। जन्नत बनाई मगर देख न सका। मैं कहता हूँ ऐसी जन्नत बनाओ जब तक दुनिया में रहो जन्नत में रहो, आखिरत में पहुंचो तो वहां भी जन्नत में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जन्नत तो हमारा मुकद्दर है, जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। जन्नत जाना है या जन्नत बनाना है? अरे बोलो ना भाई, जन्नत बनाओगे या जन्नत जाओगे? जन्नत जाना है कि बनाना है? बनाना। अंग्रेजी वाला बनाना नहीं, अंग्रेजी वाला बनाना नहीं, उर्दू वाला बनाना। और ये जन्नत बनेगी कैसे? ये जन्नत बनाने की अगर ख्वाहिश है
तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। अब मिसाल के तौर पे किसी को घर बनाना है तो घर बनाया कैसे जाएगा? किसी से पूछेगा तो बताएगा ईंट की जरूरत है, मोरंग की जरूरत है, सीमेंट की जरूरत है, जमीन की जरूरत है। ये सारी चीजें हो, ईंट हो, मोरंग हो, सीमेंट हो, सब कुछ हो, जमीन ना हो तो बनाओगे कहां? अरे बोलो ना भाई, घर कहां बनता है? जमीन पे कि आसमान पर? जमीन पे बनता है। तो घर बनाने के लिए पहले जमीन की जरूरत, जमीन हो गई तो अब इंतजाम किया जाएगा, ईंट लिया जाएगा, सीमेंट लिया जाएगा, मोरंग लिया जाएगा, बालू लिया जाएगा, मजदूर की भी जरूरत कि वो आवे और उसे बनाए। क्या भाई, मजदूर की जरूरत पड़ती है कि नहीं? तो अगर आप चाहते हो जन्नत इतनी बड़ी बनाना तो ये बनेगा कैसे? इसके लिए भी क्या लवाजिमात हैं? तो मैं कहता हूं कि कुछ और चीज की जरूरत नहीं, बस तुम नबी से मोहब्बत कर लो। नबी से मोहब्बत कर लो, और नबी से मोहब्बत की जाएगी कहां से? जुबान से नहीं, दिल से की जाती है। और ये दिल वो जमी है, इस जमी पे अगर चाहते हो कि तुम्हारे लिए जन्नत बना दी जाए तो फिर कहीं और नहीं बल्कि महबूब को बुला लो। महबूब को बुला लो। ये दिल अगर तुम्हारा इस तरह हो गया कि ये महबूब का मस्कन हो गया तो फिर हम दुनिया में भी रहेंगे तो जन्नती, कब्र में पहुंचेंगे वहां भी जन्नती, महशर में जमा किए जाएंगे तो जन्नती, और जन्नत में पहुंचेंगे तो जन्नती। लेकिन एक मैं ख्याल देना चाहता हूं, जन्नती महबूब की मोहब्बत से है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जन्नती बनाती है। आपने ये बात कही तो सुन लीजिए, मेरी नहीं, अहले सुन्नत वल जमात के बड़े बड़े उलमा का अकीदा है कि जन्नत और कुछ है ही नहीं। जन्नत हर वो जमी है जहां पर मेरे रसूल का कदम नाज पड़ा, कदम नाज पड़ा, वो जन्नत है। और जहां अक्सर पड़ा वो रियाजुल जन्ना है। वो क्या है? रियाजुल जन्ना है। हुजरे नबी से मिंबरे रसूल तक जो भी दरमियान में है वो रियाजुल जन्ना है। ये इसकी एक दलील। अगर जन्नत मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिवा में दी जाए तो हम आशिकाने मुस्तफा अपने रब से क्या कहेंगे? जरा सुने। जन्नत तो है जन्नत, बहुत खूब है, लेकिन जन्नत तो है जन्नत, बहुत खूब है, लेकिन सरकार ना हो तो मुझे मंजूर नहीं है। सरकार ना हो तो मुझे मंजूर नहीं है। अजीज दोस्तों, तो जब नबी की मोहब्बत ही सब कुछ है तो हमें चाहिए नबी से मोहब्बत करना। अब जब नबी से मोहब्बत आपको करनी है तो नबी के महबूब दीन से भी मोहब्बत करनी होगी कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, दीन इस्लाम से मोहब्बत होगी कि नहीं होगी? है क्या ये इस्लाम? है क्या ये दीन इस्लाम? मुसलमान किसे कहते हैं?
मुसलमान कहा जाता है उसे जो इस्लाम धर्म को माने, वो मुसलमान है। क्या इस्लाम? तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस्लाम की कोई दूसरी परिभाषा, दूसरी तर्जुमानी काबिल कबूल नहीं। इस्लाम की वही परिभाषा, इस्लाम की वही डेफिनेशन होगी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई। उसके अलावा कोई और दूसरी अगर तारीफ पेश करता है तो वो इस्लाम नहीं। और ये वो इस्लाम है, ये वो दीन है जिसके ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के यहाँ जो दीन महबूब है वो दीन इस्लाम। अगर अल्लाह को कोई दीन महबूब है तो वो दीन इस्लाम है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि दीन कहा किसे जाता है क्या ये दीन? तो दीन अकीदे और नजरिए का नाम है। अकीदा और नजरिए का नाम दीन बना। इसकी जरूरत क्या बनी? दीन क्यों बना? तो जब इस तहकीक में पहुंचा गया तो नतीजा ये मिला कि इंसान खुदा की तलाश में निकला। तो जब इंसान खुदा की तलाश में निकला इस फिक्र के साथ कि कौन है जिसने उसे रचा है, किसकी हम रचना है, Who is our creator? Who created the whole world? किसने सारे जहां को रचा है? कौन है रचने वाला? कोई तो होगा जिसने इस कायनात को रचा है, कोई तो रचयिता होगा। अब इसकी तलाश में कौम निकली इस फिक्र के साथ कि अपने ईश्वर, अपने परमात्मा, अपने रब को ढूंढे। तो रब की तलाश में जब कौम इंसान निकली तो दिन का उजाला था, आसमान पे नजर पड़ी तो सूरज चमक रहा था, सूरज चमक रहा था। एक वक्त तक सूरज को देखते रहे कि सूरज उनके साथ साथ, लेकिन हाल ये था कि जैसे ही सूरज पे नजर जमाते नजर झुक जाती, नजर उठती मिल ना पाती। इतनी ताबनाकी कि निगाहें मिलती ना थी, झुक जाती। दिन का उजाला पाया, रोशनी पाई, सूरज को चमकदार पाया, दमकता देखा तो फिर इंसान की फिक्र ने कहा हो ना हो यही हमारा देवता है, यही हमारा देवता है। लेकिन सूरज डूब गया, सूरज डूब गया। अब जो सूरज डूबा तो इंसान के चेहरे पे मायूसी आ गई कि जिसे दिन भर पूजा या डूब गया, जिसे दिन भर पूजा या डूब गया। अब मायूसियों के साथ आसमान की तरफ दोबारा निगाह उठी तो देखा क्या कि उसी की शक्ल में गोल गोल लेकिन सफेद सफेद चमक रहा, बड़ा हसीन और जमील लग रहा। निगाहें भी उस पर, उसके हुस्न और जमाल पर ठहर जा रही हैं। बड़ी हसीन रात नजर आई, जिस्म को राहत भी महसूस होने लगी। तो इंसान के फिक्र ने कहा हो ना हो ये हमारा देवता है, ये हमारा देवता है। लेकिन हुआ यूं मामूल के मुताबिक कि वो छुप गया, वो छुप गया
और जो डूबा था वो फिर जाहिर हो गया। इंसान की अक्ल हैरत में कि आखिर ये तमाशा क्या है, एक डूबता है दूसरा जाहिर होता है, और जब ये छुपता है तो दूसरा जाहिर होता है। तो इंसान की अक्ल ने कहा कि ये दिन का देवता है, ये रात का देवता। अब ईश्वर दो हो गए, परमात्मा दो हो गए। इंसान की फिक्र इस नतीजे पे पहुंची कि एक रात का एक दिन का, दोनों की इबादतें होने लगी, दोनों की आराधना होने लगी, दोनों की परस्तिश होने लगी। इंसान तो तलाश खुदा में निकला था। अब जब निकला था तो भूख लगी। अब जो भूख लगी तो हाल ये हुआ कि जमीन से चंद गल्ले निकले, उसे उन्होंने खा लिया तो भूख मिट गई। सब्जियां निकली, उसे खा लिया, भूख मिट गई। अब जो जमीन पे गौर किया, कहा ये जमीन ने हमारे लिए निकाला है, ये हमारी भूख को मिटाता है। जमीन पूजन होने लगा, जमीन की पूजा होने लगी, आराधना होने लगी, जमीन को ईश्वर माना जाने लगा, जमीन की इबादतें की जाने लगी। अजीज दोस्तों, यहीं पे बस ना हुआ, प्यास लगी तो दरिया के किनारे पहुंचे, पी लिया, उसे भी पूछने लगे। अब धूप, दिन का उजाला, जिस्म झुलस रहा है, दरख्त के साए में पहुंचे, राहत मिली तो दरख्तों की इबादत शुरू हो गई, दरख्तों की इबादतें शुरू हो गई। इंसान निकला था खुदा ही की तलाश में, तो सूरज को पूजा, चांद को पूजा, दरिया को पूजा, दरख्त को पूजा, जमीन को पूजा। लेकिन इंसान, तुझे जिसकी इबादत करनी थी तू उसकी इबादत कर ना सका। अब इबादत जरूरी कुरान में है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नों और इंसानों को अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया। ऐसा नहीं है कि आपको यूं ही अल्लाह ने पैदा कर दिया, नहीं, आपको भी अल्लाह ने कोई मकसद दिया। वो मकसद क्या? अल्लाह की इबादत, बंदगी खुदा की जाए। ये फिक्र बाकी थी। इसी तलाश में जब निकले कि है कौन खुदा, ला हम देखे तो सूरज को देखा, खुदा मान बैठे, चांद को देखा, खुदा मान बैठे, दरख्त से राहत मिली तो खुदा मान बैठे, जमीन को, जमीन से अनाज मिला, भूख मिटी तो खुदा मान बैठे, दरिया से प्यास बुझी तो खुदा मान बैठे। लेकिन ये सब खुदा नहीं, ये सब खुदा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का एक मोजेज़ा ये देखिए कि हुक्म नबी हुआ, डूबा हुआ सूरज निकल आया, डूबा हुआ सूरज निकल आया, चांद के दो टुकड़े हो गए। नबी आराम करें, दरख्त अपनी जड़ों समेत आए, नबी के कदमों का बोसा लेके अपनी जगह चले जाए। और दरिया का आलम ये कि उसके पास पहुंचो तो पानी मिलता है जिससे प्यास बुझती है। लेकिन नबी का हाल ये है कि अगर एक कूजे में अपना हाथ डाल दे तो चश्मे रवा हो जाया करते, चश्मे रवा हो जाया करते। अजीज दोस्तों, जब ये सारे मोजेज़ात देखे तो कहीं ऐसा ना हो कि इंसान की फिक्र मोहम्मद अरबी को अपना खुदा मान बैठे, मोहम्मद अरबी को अपना खुदा मान बैठे। अल्लाह ने कहा, महबूब अब आप कहो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, या महबूब तुम कह दो कि मैं तो तुम्हारी तरह हूं, मैं तो तुम्हारी तरह हूं, यानी मैं बंदा हूं, मैं बंदा हूं, तुम भी बंदे हो, मैं बंदा हूं, तुम भी बंदे हो। एक बंदा दूसरे बंदे का खुदा नहीं होता। अरे खुदा तो वो होता है जो लाजवाब होता है, बेमिसल होता है, बेऐब होता है, हर ऐब से पाक होता है, हर जिन से पाक होता है। वो खुदा होता है जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने कायनात को पैदा किया, वो खुदा है। अजीज दोस्तों, खुदा की तलाश में निकले तो दीन नाम है
अकायद और नजरियात का, अकायद और नजरियात का। अच्छा, एक चीज ये कि आज जैसा कि साइंस बहुत तरक्की कर रहा है, रिसर्च जारी है, तहकीक हो रही है, कोई मिसाइल बना रहा है तो कोई जहाज बना रहा है, कोई हवाई जहाज बना रहा है, कोई ये बना रहा है, कोई वो बना रहा है, कोई एक से एक शानदार इमारतें बना रहा है, उसी पे नाज कर रहा है और कह रहा है इसका नाम बदलाव, कि हमने बदलाव पैदा किया, हमने बदलाव पैदा किया है। इसका नाम बदलाव नहीं। अगर बदलाव इसी का नाम होता तो आदम से लेके मोहम्मद अरबी तक जितने अंबिया मुरसलीन दुनिया में तशरीफ लाए, हर एक का काम होता कि एक से एक बेहतर से बेहतर आलात बनाकर उम्मत को देते। उससे बेहतर, उससे बेहतर, उससे बेहतर नहीं। अच्छा, एक चीज ये बताओ, मशीन बनाना आसान है या किसी का नजरिया बदलना? अरे बोलो ना भाई, मशीन बनाना आसान या किसी का नजरिया बदलना? अरे बोलो, मशीन बनाना आसान है ना? माशाअल्लाह, बहुत समझदार लोग। क्यों आसान है? हर इंसान तो नहीं बना पाता, हर इंसान नहीं बना पाता, मगर इंसान ही बनाता है, इंसान ही बनाता है। जो थोड़ा सा उसकी जानकारी रखता है वो जरूर बना सकता है। लेकिन ऐ प्यारे, किसी के मिजाज को बदलना आसान नहीं, किसी के नजरिए और अकीदे को बदलना आसान नहीं। अकीदे और नजरिए को नहीं बदला जा सकता, बहुत मुश्किल। तो जो सबसे मुश्किल अम्र था वो अंबिया और मुरसलीन के हिस्से में आया। यही वजह बनी कि आदम से लेकर आखिरी नबी हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी अंबिया और मुरसलीन आए, सब ने यही दावत दी कि अपना अकीदा दुरुस्त करो, अपना नजरिया दुरुस्त करो। दीन वही रहा जिसे इस्लाम कहा जाता है। आदम से लेकर मोहम्मद अरबी तक जो अंबिया और मुरसलीन जिस दीन और नजरिए और अकीदे की दावत देते रहे, वो कोई और नहीं बल्कि मजहब इस्लाम। तो क्या है मजहब इस्लाम? और हम मुसलमान हैं। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, कोई अगर हमसे पूछे कि भाई आप मुसलमान हैं, इस्लाम में है क्या, इस्लाम किसे कहते हैं, कोई है बता सकता है कि इस्लाम किसे कहा जाता है? कोई तारुफ पेश कर सकता है इस्लाम का? अरे बोलो ना भाई, कोई है? हम इस्लाम को मान रहे हैं, मगर इस्लाम किसे कहते हैं ये नहीं मालूम। तो आप दूसरे को बताओगे कैसे कि ये इस्लाम? कोई अगर आपसे सवाल करे कि भाई इस्लाम किसे कहते हैं, तो आप क्या बयान करोगे? कुछ सीख के जाओ, ठीक है ना? तकरीरें रोज होती हैं, लेकिन हर महफिल में कुछ इस तरह की बातें नहीं हुआ करती। कुछ आप सीख करके यहाँ से जाओ। अगर आपने सीखने का इरादा अभी से कर लिया तो मैं आपको एक खुशखबरी सुना दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदे मोमिन इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कदमों के नीचे फरिश्तों के पर को बिछा देता है। खाली इन बच्चों
बच्चों के पैरों के नीचे फरिश्ते नहीं बिछा रहे। आप भी अगर इल्म दीन सीखने के लिए यहाँ आए हो तो आपको भी जरूर ये फरिश्तों के जरिए अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतें और बरकतें अता है। क्या इस्लाम? जैसा कि मैंने कहा, इस्लाम की वही परिभाषा है जो पैगंबर आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई। बुखारी शरीफ की हदीस है, बड़ी तेजी के साथ इसका मजमून मैं आपको बता दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमा थे, और मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे मुस्तफा का हुस्न ऐसा था कि आगे से जिस तरह हंसी, पीछे से भी वैसे ही हंसी, दाएं से जिस तरह हंसी वैसे ही बाएं से भी वैसी हंसी। तो जानते हो, असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से घेरे बैठे थे। कोई कुछ सवाल कर रहा था, कोई कुछ सवाल कर रहा था, कोई कुछ सवाल कर रहा था। उसी महफिल में एक अजनबी शख्स आया। अब जो ये अजनबी शख्स आया, जानते हो क्या किया? सफों को चीरते हुए आगे बढ़ने लगा, अपने आगे वाले को दोनों हाथों से हटाता, रास्ता बनाता, यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हो गया। उस आने वाले पर सबकी निगाहें जम गई कि ये कौन अजनबी शख्स है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तरबियत और ये इरशाद फरमा चुके थे कि जब मेरी बारगाह में कोई आए, जहां जगह पाए वहीं बैठ जाए, जो जहां जगह पाए वहीं बैठ जाए। लेकिन ये कौन शख्स है कि आ रहा है, सफर को चीरता हुआ चला आ रहा है, यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना करीब हुआ कि अपने घुटने को रसूल के घुटने से मिला दिया। और कोई उस शख्स को पहचान नहीं रहा, ना मुहाजिर पहचान रहे हैं, ना अंसार पहचान रहे हैं, सब हैरत से देख रहे हैं कि क्या है, कौन है। उसने सवाल कायम किया, सवाल पूछा, मल इस्लाम, इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या है? क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अंता अब्दुल्लाह वला तुशरिक बिही शैया, कि अल्लाह की इबादत करो इस तरह कि उसकी जात और सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ, व तुकीम अस्सलात, और नमाज कायम करो, व तुअद्दी ज़कात, और ज़कात को अदा करो, व तसूम रमज़ान, और रमजान के रोजे रखो, व तुहज्जल बैत, और हज बैतुल्लाह करो। सवाली ने कहा, सदक़ता, तूने जो कहा सच कहा। अंदाज देखिए, सवाल भी पूछता है और अपने मतलब का जवाब भी पाता है, और फिर कह भी रहा है सदक़ता, तूने जो कहा सच कहा। फिर उसने सवाल किया, मल ईमान, ईमान क्या है, ईमान क्या है? क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अंतुमिनु बिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व कुतुबिही वल यौमिल आखिर व क़दरिही खैरिही और शर्रिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ान हुजूर अशरफुल औलिया शहजाद